नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 8 का अभ्यास 1J। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नांकित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन इसका हल करते हैं कक्षा 8 के अभ्यास 1J का। तो बच्चों, इसे हमें दशमलव में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे जो पहली संख्या है यहाँ पे दी गई है 11/3। तो हमें क्या करना है, 3 से 11 में भाग देना है। तो 3 से बच्चों हम 11 में भाग देंगे। तो 3 से जब 11 में भाग देंगे तो यहाँ बच्चों 3 बार जाएगा। 3 चौके 12 ज़्यादा हो रहा है, तो 3 त्रिका कितना आ जाएगा बच्चों, 9। 11 में से 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। अब 2 आ गया तो 2 3 से कटेगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगा करके यहाँ 0 बढ़ा लेंगे बच्चों। तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 छक कितना जाएगा बच्चों, 18। और फिर घटाएंगे, फिर 2 बच्चों बच जाएगा, दशमलव लगा है, शून्य बढ़ा लेंगे और फिर ले जाएंगे। 3 छक कितना आ जाएगा बच्चों, 18। अब इसी प्रकार बच्चों अगर देखो घटा रहे हैं तो बार बार हमारा 2 ही बच रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3.6, ये बार बार यहाँ पे आ रहा है। तो बच्चों इसका जो दशमलव रूप हो जाएगा वो हम लिख सकते हैं कि 3.6। अब देखो बच्चों 6 बार बार रिपीट हो रहा है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6 के ऊपर यहाँ पे बार लगा देंगे। तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें। तो जो इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा दिया गया है बच्चों हमें 17/5, 17/5 दिया गया है बच्चों। तो चलिए बच्चों हल करते हैं इसको। तो अगर हम अब 5 से 17 में भाग दें बच्चों, 5 से 17 में भाग दें तो ये कितनी बार जाएगा, तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा। तो 3 पचे कितना हो जाएगा बच्चों, 15। घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2। और बच्चों यहाँ पॉइंट लगा करके यहाँ शून्य बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 चौके कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा खत्म। तो इसका जो दशमलव प्रसार बना बच्चों वो कितना बना है, 3/4। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है 19/6, 19/6 दिया गया बच्चों। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो अब 6 से हम क्या करेंगे, 19 को भाग कर देंगे। तो जब 6 से 19 को भाग करेंगे तो 6 त्रिक कितना आ जाएगा बच्चों, तो इसका आ जाएगा 6 त्रिक हमारा आ जाएगा 18। और घटाएंगे बच्चों, यहाँ पे एक बच जाएगा 1। अब 1 आ गया तो यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। तो बच्चों अब जब पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया है तो अब हो गया है ये संख्या 10। अब 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 6 का नम कितना आ जाएगा बच्चों, 6। और घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 10 में से 6 निकल जाएगा, 4 बचेगा। अब चूंकि पॉइंट लगा है, 6 से कम है, तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 छाक 36, 6 फते 42, ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 बार जाएगा, 6 छाक कितना हो जाएगा बच्चों, 36। और फिर 10 में से 6 घटा देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे, फिर उतनी बार जाएगा, 6 छाक कितना हो जाएगा बच्चों, 36। फिर घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4। अब देखो यही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बार बार 6 रिपीट हो रहा है। तो इसका बच्चों दशमलव जो है ये 6 बार बार आएगा, अनंतर जितनी बार मर्जी भाग कर लें इसको। तो ये 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा बच्चों 3.16। अब देखो रिपीट हमारा क्या हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है बार बार उसी के ऊपर बार लगाया जाएगा। तो यहाँ पे 6 केवल जो है 6 हमारा वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 6 के ऊपर क्या लगा देंगे बच्चों, बार लगा देंगे। और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो जो चौथा हमें दिया गया है, चौथा हमें दिया गया 3/8। तो यहाँ पे 3/8 दिया गया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 8 से 3 को भाग देंगे। तो यहाँ पे बच्चों 8 से हम 3 को भाग देंगे। तो 8 से 3 यहाँ पे भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 8 से 3 क्या है, छोटा है। तो पहले शून्य दशमलव लगा के यहाँ पे शून्य बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। तो अब 8 तिरिक 24, 8 पंचे 40, 8 तिरिक 24, 8 चौके 32, 4 बार में ज़्यादा हो रहा है, 8 चौके 32। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 तिरिक कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ उधार लेंगे, 10 10 से 4 के कितना बच जाएगा बच्चों, 6।
तो 2 में से 2 जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ बचा कितना 6 बचा है, पॉइंट लगा है, हम 0 बढ़ा लेंगे तो 8 × 64 ज़्यादा हो रहा है, तो 8 सते यहाँ पे चला जाएगा कितना 56, तो बच्चों घटा लेंगे, फिर वही 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों हमारा, यहाँ बचेगा 4, 5 में से 5 तो जाएगा नहीं, यहाँ सुधार ले लिए थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे बच गया 4 बच गया, पॉइंट लगा है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 बढ़ाएंगे 40, तो 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 5 बार में कट जाएगा, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा खत्म। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगा हमारा 0.375, ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है -5/4। तो अब इसको क्या करेंगे, हम 4 से 5 को भाग देंगे, तो 4 यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 भागे में, तो 4 से बच्चों भाग देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × कितना आ जाएगा हमारा 4, इसको घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ बच्चों दशमलव लगा करके यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेंगे, जब 0 बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो अब 4 का पहाड़ा यहाँ पे 2 बार पढ़ सकते हैं हम, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, फिर बच्चा बच जाएगा हमारा यहाँ पे 2, और फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 20, और यहाँ पे हो जाएगा खत्म। तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस में था तो प्लस माइनस का यहाँ पे ये माइनस लग जाएगा, तो बराबर ये हो जाएगा हमारा माइनस लिखना था बच्चों, तो -1.25 -1.25 बच्चों इसका हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका दूसरा देखते हैं बच्चों। तो जो इसकी अगली संख्या दी गई है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे का, तो -15 और बटे में यहाँ पे दिया गया है 2, तो क्या करना है, 2 से 15 में भाग देना है। तो 2 से बच्चों जब 15 में भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार निकल के आएगा, और यहाँ पे -15 है, तो अगर 2 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे 2 सते 14 जाएगा, 2 सते कितना चला जाएगा बच्चों 14, और बच जाएगा 1, क्योंकि ये संख्या माइनस में थी तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, बच गया 1, अब यहाँ दशमलव लगा करके यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 पंचे 10, और यहाँ पे ये हो जाएगा खत्म। तो इसका दशमलव प्रसार बच्चों आ गया हमारा -7.5, ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा इसमें दिया गया है, इसका तीसरा जो दिया गया है वो है बच्चों -16/5, -16/5 दिया गया है। तो अब 5 से हम भाग करेंगे -16 में, तो 5 तियां हो जाएगा बच्चों हमारा 15, बच जाएगा 1 बच जाएगा, दशमलव लगा के 0 लगा लेंगे, तो 5 दूना हो जाएगा बच्चों हमारा ये 10, यहाँ पे हो जाएगा खत्म। तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा -3.2 आ जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा बच्चों -3.2 हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। अब इसका जो चौथा क्वेश्चन दिया गया बच्चों वो उतार लेते हैं। तो चौथा दिया गया है हमें -5 और बटे में दिया गया है 9, -5/9। तो क्या करेंगे बच्चों, 9 से हम -5 को भाग करेंगे, तो 9 से 5 में भाग जाएगा नहीं, कि 9 से 5 क्या है छोटा है, तो यहाँ पे 0 लगेगा, 0 लगा के दशमलव लगा कर यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, तो 9 पचे हो जाएगा हमारा 45, 9 पचे 45, और 50 में से 45 घटा देंगे बच्चों, फिर बच जाएगा हमारा 5। अब फिर 5 हो गया, अब चूंकि यहाँ पे दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं, फिर यहाँ पे वही जाएगा 5 × 9 = 45, 9 पचे 45, 9 पचे यहाँ पे चला जाएगा बच्चों, फिर हो जाएगा 9 पचे 45। ठीक है, फिर घटा देंगे, फिर यहाँ बच जाएगा हमारा 5। अब देखो बच्चों यही 5 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो अब यहाँ माइनस लगाते, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा -0, कितना हो जाएगा बच्चों -0.5, और यहाँ पे बार लगा देंगे, क्योंकि यही जो 5 है ये बार बार रिपीट होगा, जब बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 5 के ऊपर बार लगा दिया जाएगा, और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि निम्नांकित प्रमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कौन कौन सी शांत दशमलव हैं, और शांत और अशांत दशमलव क्या होता है पहले बच्चों वो जान लो। जैसे हम अब यहाँ पे अभी ऊपर भाग दे रहे थे, तो भाग देने पे नीचे जब शेष ना बचे, कोई भी शेष ना बचे, पूरी संख्या समाप्त हो जाती है, तो उसे कहते हैं बच्चों शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब जैसे अब भाग देते हैं तो जो संख्या कटती नहीं है वो बच जाती है, उसे कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। चलिए बच्चों अब इसको पहले करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 1/4, तो अगर हम 4 से बच्चों 1 में भाग दें, 4 से 1 में भाग दें तो क्या होगा। अब देखो 4 से 1 में भाग देने पर ये भाग तो पहले जाएगा नहीं, तो पहले क्या करना होगा, यहाँ 0 लगा करके यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। तो 4 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा 8। अब घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 हो गया। तो अब यहाँ पॉइंट लगा है, यहाँ पे 0 बढ़ाया जा सकता है। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 20। अब 20 हो गया। अब देखो ये पूरी तरह क्या हो गया, खत्म हो गया। जब पूरी तरह खत्म हो गया तो 1/4 का जो दशमलव प्रसार है बच्चों वो क्या है, हमारा शांत है। तो हम यहाँ पे पहले इसका दशमलव प्रसार लिख देते हैं। तो 1/4 का दशमलव प्रसार बराबर कितना आया है, तो 0.25 है। ठीक है, 25 है। अब ये किस प्रकार का है, तो शांत दशमलव है। इसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं बच्चों। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका प्रसार क्या है, शांत दशमलव है। तो यहाँ पे पूछा था कौन कौन सी, अब लास्ट में जाकर के सबको हम बताना पड़ेगा कौन कौन किसका किसका दशमलव प्रसार शांत है किसका नहीं है। तो यहाँ बच्चों इकट्ठे ये अंक ऐसे दे दिया गया है, हम इसको जैसे ये अब यहाँ पे 1 मान ले रहे हैं, 2 मान ले रहे हैं, इस तरह मान के चल रहे हैं। नहीं, वहाँ पे 1/4, 11/8, -27/4, -33/10, 2/7 और 6/15 इस रूप में दिया गया। तो हम उसको अलग अलग 1 2 3 मान करके हल कर रहे हैं, इस तरह आसानी हो जाती है समझने में। तो अब बच्चों जैसे पहला हो गया, तो दूसरा जो यहाँ पे दिया गया है, तो दूसरा क्या दिया गया है हमें, वो दिया गया है 11/8। ठीक है बच्चों, 11/8 दिया गया है। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले को भाग दिया जाता है, नीचे ऊपर गुणे में होती है, नीचे भागे में होती है, इसलिए 8 से हम 11 को भाग देंगे। तो 8 से 11 में भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, तो 8 एक अन्नम कितना हो जाएगा 8, घटा देंगे बच्चों, बच जाएगा हमारा 3। अब 3 जो है वो 8 से कम है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा करके यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा 30, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 4 बार पढ़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा, तो 8 तिरिक कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 24। तो यहाँ उधार लेंगे, 10 से 4 निकलेंगे बच्चों, बच जाएगा हमारा 6। यहाँ उधार ले लेते, यहाँ बचा 2 में से जो गया तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब बच्चों यहाँ पे हो गया 6 आ गया है, तो 6 क्या है 8 से कम है, तो 0 लगा है और दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 8 है 64, 8 बार पढ़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 बार जाएगा। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 56। ठीक है, यहाँ उधार लेंगे, 10 से 6 निकाल देंगे बच्चों, बच जाएगा 4। यहाँ उधार लिए थे, यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया, तो ये कुछ नहीं, इसका 0 आ गया वैल्यू। तो यहाँ हो गया 4। अब 4 जो है 8 से कम है, तो दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों, 8 पंचे हो जाएगा हमारा 40। अभी यहाँ से पूरी तरह खत्म हो गया, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या है बच्चों, शांत है। तो अब यहाँ पे हम इसका दशमलव प्रसार लिख लेते हैं पहले। तो 11/8 का जो दशमलव प्रसार हमारा निकल के आया है वो आया है 1.375। अब 1.375 जो दशमलव प्रसार है बच्चों, ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, ये शांत दशमलव प्रसार है बच्चों। तो ये भी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बच्चों अब इसका तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों जो इसका तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है। तीसरा दिया गया है माइनस में 27 और बटे में दिया गया बच्चों 4। तो चलिए बच्चों 4 से हम -27 को भाग देंगे।
तो कितना आएगा बच्चों? तो अब यहाँ पे 4 छंग 24 और 4 सते 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 छंग कितना जाएगा बच्चों हमारा 24। तो यहाँ बच जाएगा हमारा 3। अब 3 जो है वो कम है, तो क्या करेंगे हम पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। तो 4 छंग 24, 4 सते 28, 7 बार जाएगा, 4 सते यहाँ पे हो जाएगा 28 और यहाँ बच्चों घटा देंगे 3 में से 28 तो बचेगा हमारा 2। अब यहाँ पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। इसका भी दशमलव प्रसार बच्चों क्या है? शांत है। और यहाँ पे संख्या माइनस में है तो यहाँ पे ये माइनस लग जाएगा। तो इसको हम बच्चों लिख सकते हैं कि -27 बटे 4 का जो दशमलव प्रसार आया बच्चों वो आया है -6.75, जो कि क्या है? शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है ये। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार बच्चों अब इसका जो चौथा दिया गया है, चौथा देखते हैं। तो बच्चों इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है -33 बटे 10, -33 बटे 10। तो अब बच्चों क्या करेंगे हम 10 से -33 को भाग करेंगे। तो अगर 10 से 33 भाग देंगे तो 10 तियाँ 30, 3 बार में जाएगा, 10 तियाँ कितना हो जाएगा बच्चों? 3, बच जाएगा हमारा 3। ठीक है, 3 बच जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे तो 10 तियाँ कितना चला जाएगा बच्चों? यहाँ पे 30, तो यहाँ पे ये हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब चूंकि यहाँ माइनस लगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि -33 बटे 10 का जो दशमलव प्रसार है वो है -3, कितना बच्चों? -3 बटा -3.3। अब जो इसका दशमलव प्रसार है बच्चों वो हमारा कौन सा है? तो ये है, ये भी है हमारा शांत दशमलव। ये भी क्या है? शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है ये। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार बच्चों इसका जो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं। तो जो इसका पांचवा क्वेश्चन दिया गया बच्चों वो है हमारा 2/7, 2/7। तो चलिए बच्चों 7 से हम 2 को भाग देते हैं, तो 7 से 2 में भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए 0 दशमलव लगा करके यहाँ पे शून्य बढ़ा देंगे। तो 7 दूना 14, 7 21, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 7 दूना बच्चों हो जाएगा 14, 20 में 14 निकाल देंगे तो 6 बचेगा। पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लेंगे, तो 7 8 56, 8 बार जाएगा, तो 7 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 56, घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। दशमलव लगा है 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे हो जाएगा बच्चों 35, घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 5। दशमलव लगा है 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा बच्चों 7 सते हो जाएगा हमारा 49, 7 सते हो जाएगा हमारा 49। तो अब 49 हो गया तो बच गया है बच्चों 1। अब 1 बच गया तो फिर वही पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लेंगे तो 7 इकन्नम कितना चला आएगा बच्चों हमारा? 7, बच जाएगा 3। अब 3 हो गया बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 30। फिर यहाँ पे जाएगा हमारा 7 चौके के चला जाएगा 28, 7 चौके 28। अब इसको घटा देंगे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देख लो जहां से हमारा शुरू हुआ था 2 से, यहाँ 2 से चालू हुआ था, फिर 2 आ गया, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाएंगे फिर हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, फिर 20 हो जाएगा, जब 20 हो जाएगा फिर इसको हम भाग देंगे, फिर 2 बार जाएगा तो 7 दूना हो जाएगा फिर हमारा 14, और फिर यहाँ पे बच जाएगा बच्चों कितना? 20 में 14 निकाल देंगे तो 6 बच जाएगा। देखो बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। अब जैसे यहाँ से अब फिर 6 आ गया, अब इसको रिपीट करेंगे, फिर यहाँ से चलते हुए आएगा। ठीक है, अब फिर यहीं से चालू हो जाएगा। मतलब ये जो यहाँ से लेकर के 4 तक जो है 2 8 5 7 1 4 यही संख्या हमारी रिपीट होगी। तो यहाँ बच्चों इसका दशमलव प्रसार हम लिखेंगे तो 2/7 का 2/7 का जो दशमलव प्रसार निकल के आएगा वो आ जाएगा 0.2851714। अब इतनी संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है तो इस पूरी संख्या के ऊपर बार लगा देंगे, तो यही हो जाए बच्चों इसका आंसर। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है? अशांत नहीं है, मतलब अशांत है। तो यहाँ पे लिख देंगे अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार।
सॉरी बच्चों, ये रहा है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों तीसरे का जो छठा क्वेश्चन है वो दिया गया हमें 6/15। तो 15 से अब क्या करेंगे, हम 6 में भाग देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए 6 में भाग देते हैं। तो 15 से 6 में भाग जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, पहले जीरो लगा के दशमलव बढ़ा के यहाँ पे शून्य उतार लेंगे। तो यहाँ पे 15 दूना 30, 15 तीन 45, 15 चौको 60। तो 4 बार में क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरी तरह से कट जाएगा। 15 चौको 60, यहाँ पे हो जाएगा ये खत्म। तो बच्चों अभी इसका जो दशमलव प्रसार बना है तो यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, 0.4, जो कि क्या है, शांत है, जो कि शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था हमसे कि कौन कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। चलिए बच्चों फिर बताते हैं कितनी संख्याएं हैं जिन्हें हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो कौन कौन से पूछा था, तो बच्चों जो दशमलव प्रसार हमारा जिसका शांत निकला है तो वो है 1/4 कामा, फिर आ गया बच्चों 11/8 कामा -27 बटे क्या है 4, फिर कामा -33 और बटे 10 कामा, और फिर हमारा आ गया 6/15। बच्चों इतनी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। ठीक है, का दशमलव प्रसार शांत, क्या लिख सकते हैं, दशम का बोला गया था कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब यहाँ बच्चों तुमको एक चीज बता दें, अब देखो हम इसको बिना भाग दिए भी ये बता सकते हैं कि कौन कौन सी संख्याओं को दशमलव रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो बच्चों जैसे यहाँ पे देखें तो पहले का जो 4 जो यहाँ पे हर है, हर में अगर 2 आता है, गुणे में 2 आता है, या 2 गुणे 5 आता है, या 5 गुणे 2 आता है, ठीक है, तो उन संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है बच्चों, शांत होता है, जिसमें 2 आता है या 5 आता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका दशमलव प्रसार क्या है बच्चों, नीचे वाले का इसका गुणनखंड क्या बनेगा, 2 गुणे 2 बनेगा। ठीक है, इसका भी 2 गुणे 2 गुणे 2 बनेगा, इसका भी 2 गुणे 2 बनेगा, इसका 2 गुणे 5 बनेगा, और इसका बच्चों 3/5 बनेगा। मतलब है ना, इसमें 5 भी है और इसमें 2 और 5 दोनों है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो जितनी भी परमेय संख्याएं हैं, परमेय संख्याओं का अगर हर देख लें, हर का अगर उसमें हर का जो गुणनखंड है वो 2 हो, या 2 गुणे 5 हो, ठीक है, या 2 का स्क्वायर 5 हो, या 2 का क्यूब हो, तब भी उनका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, शांत ही होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो ये इस रूप से हम इसको देख करके बता सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा या अशांत। तो बच्चों अब इसका पहले योग निकालते हैं, फिर इसे देखते हैं कि शांत होगा या अशांत होगा। तो यहाँ पे अब देखें तो 1 कितना हो गया इसका 2, और प्लस 1/3, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1/5। अब यहाँ पे 5, 3 और 2 का हम लासा निकालेंगे। तो 2, 3, 5। तो बच्चों ये 2 से कट जाएगा, 2 × 2, 3 नहीं कटेगा, और 5 भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे, तो 3 × 3, 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। तो यहाँ 5 से काटेंगे, तो बच्चों इसको गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2,
गुणे 3 और गुणे 5, 2 3 6, 6 पंची कितना हो गया 30। अब लासा बच्चों कितना आ गया इसका 30 आ गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे लासा बराबर कितना है बच्चों हमारा 30 है। अब 30 है तो लासा जितना है, अब पहले संख्या को यहाँ उतार लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/5। तो देखें बच्चों हमको सभी को क्या बनाना है 30 बनाना है। 2 को अगर हम 15 बार गुणा कर दें, ठीक है, 3 को अगर हम 3 को हम अगर 10 बार गुणा कर दें तब 30 हो जाएगा। 2 15 में 30 और 3 धाम में 30 और 5 छंग 30। तो बच्चों जितनी बार नीचे गुणा करेंगे उतना बार ऊपर भी गुणा होगा, ठीक है। हर और अंश में समान रूप से गुणा किया जाता है जब भी गुणा होता है। तो 15 इकन्नम बच्चों कितना हो जाएगा ये 15 और प्लस, तो 10 इकन्नम बच्चों कितना हो जाएगा 10 और प्लस 6 इकन्नम कितना हो जाएगा बच्चों 6 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 30। तो अब अगर इसको जोड़ लें बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और 10 25, 25 6 बच्चों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 31/30, 31/30 हो जाएगा। अब 30 से 31 को भाग दे के देखते हैं कि का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो ना फर्क ना पड़ता। चलिए बच्चों इसको भाग देते हैं, तो 30 से हमें 31 को भाग देना है। अब 30 से बच्चों अगर 31 में भाग दे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे एक बार जाएगा, तो 30 इकन्नम कितना हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 आ गया, अब 1 तो 30 से कम है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे शून्य बढ़ा लेंगे। तो बच्चों अगर एक दशमलव लगा के हम एक ही शून्य बढ़ा सकते हैं, तो एक शून्य बढ़ाए यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा 10 जो कि भी 30 से कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे एक शून्य और बढ़ा करके एक और शून्य यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जाएगा तो ये 3 बार जाएगा। अब 30 3 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तब यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चों हमारा 10 बच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर 10 हो गया ये। अब क्या करेंगे दशमलव लगा है तो शून्य बढ़ा लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, तो अब फिर यहाँ पे जाएगा 3 बार, तो 30 3 बच्चों कितना हो जाएगा 90, ठीक है। फिर यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका दशमलव प्रसार निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 31/30 का जो दशमलव प्रसार निकलेगा वो कितना हो जाएगा 1.03। अब देखें हम बार बार, तो 3 क्या हो रहा है हमारा यही रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर क्या लगा देंगे यहाँ पे बार लगा देंगे। तो बच्चों अब चूंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका दशमलव प्रसार क्या है बच्चों अशांत है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 31/30 का दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है, ठीक है बच्चों। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है निम्नांकित परमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता है। तो बच्चों ये जान लो जिसे यहाँ पे 24/7 है, 5/6, 7/15 और 3/7 और यहाँ पे दिया गया 5 से ही 3/4। अब क्या करेंगे हम सभी का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें किसका सभी के हारों का, तो जिनके अभाज्य गुणनखंड केवल 2 हों या 2 गुणे 5 हों वही संख्याएं हमारा शांत दशमलव के रूप में निरूपित हो सकती हैं। उसके अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त या 2 गुणे 5 के अतिरिक्त अगर कोई भी संख्या है तो उसका शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता। तो पहले बच्चों यहाँ पर देखें तो 7 का अभाज्य गुणनखंड 7 ही होगा। 6 है यहाँ पे तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका 2 गुणे 3 होगा, ठीक है। तो ये भी संख्या क्या है अशांत दशमलव ही है। तो यहाँ पे 3 गुणे 5 है, तो 3 के साथ अगर 2 मतलब 5 गुणे 2 होता इसका तो ये शांत रूप में होता, तो इसका 3 गुणे 5 है तो ये भी अशांत ही होगी, ठीक है। इसका भी अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 7 ही होगा, तो ये भी अभाज्य मतलब ये भी अशांत ही है। यहाँ पे अगर इसका देखें तो 2 गुणे 2 केवल क्या है 2 है इसका अभाज्य गुणनखंड, तो ये 5 से ही 3/4 इसी को हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। और यहाँ पूछा था निम्नांकित परमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव
में निरूपण नहीं हो सकता है, किसका किसका नहीं हो सकता है, उसी को हम लिख करके बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 24/7 कामा 5/6 कामा 7/15 और कामा 3/7। अब यहाँ पे देखेंगे के हरों का गुणनखंड, के हर का गुणनखंड का गुणनखंड 2 या 5 नहीं है, इसलिए इन्हें शांत दशमलव में निरूपण, इसलिए इनका लिखेंगे, इसलिए इनका शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता, निरूपण नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे ये जो संख्या है, अब देख लो, जैसे हमने आपको बताया सबका लिखे नहीं है, अगर 7 का अलग अलग लिखे तो 7 का गुणनखंड क्या होगा, 7 गुणे 1 होगा, 6 का क्या होगा, 2 गुणे 3 होगा, और 15 का 5 गुणे 3 होगा, 7 का तो अभाज्य गुणनखंड 7 ही होगा, ठीक है। और ये 4 है, इसका 2 गुणे 2 यानी 2 इसमें आ रहा है, तो इसलिए केवल एक ही संख्या है जिसे शांत दशमलव के रूप में हम निरूपित कर सकते हैं, और बाकी जो 4 संख्याएं हैं इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, इन्हें शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों बस इसे यहीं पे इसे बता देंगे, यही रूल होता है कि जिनका भाज्य गुणनखंड 2 हो या 2 गुणे 5 हो, उन्हीं का शांत दशमलव निरूपण हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक बच्चों, तो 5वां क्वेश्चन हो गया। चलिए अब 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। तो बच्चों अगर शांत दशमलव में किया जाता है, अगर इसका गुणनखंड निकालें तो इसका गुणनखंड क्या बनेगा बच्चों, 5 गुणे 5 बनेगा। हर का गुणनखंड अगर 5 गुणे 5 बनता है तो क्या होगा, इसका जो शांत निरूपण होगा वो क्या होगा, शांत होगा। जो बताया है, जब किसी भी संख्या परमेय संख्या का जो हर है, अगर उसका दशमलव उसका गुणनखंड 5 हो या 5 गुणे 2 हो, तब भी वो क्या होता है, शांत दशमलव के रूप में उसको निरूपित किया जा सकता है। तो यह कथन क्या है बच्चों, सत्य है, या इसको सही का चिन्ह लगा देंगे, इसे सही का चिन्ह लगाने को बोला है, तो ये क्या है, सही है। दूसरा बी वाला क्वेश्चन बता रहा है बच्चों, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव के रूप में नहीं किया जा सकता। अगर इसके हर का गुणनखंड देखें तो हमारा क्या हो रहा है, 3 गुणे 3 हो रहा है, जो कि यहाँ पे 2 हो या तो 2 गुणे 5 हो, या तो 2 होना चाहिए या तो 2 गुणे 5 होना चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई होता है तो उसका शांत दशमलव निरूपण नहीं होता है, तो ये क्या है, गलत है। फिर कह रहा है तीसरी वाले में कि 0.6 और 0.000000 में कोई अंतर नहीं है। तो बच्चों इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर इसमें अगर हम इसको इस संख्या में अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे 0.6 और 0 के नीचे हम 0 लगा करके इसको जोड़ भी सकते हैं, और या इनको हटा करके मतलब इसको 6 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो कितनी भी अगर संख्याएं हो, कोई भी संख्या दशमलव में है, जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो उसे भी हम 0.6 के रूप में लिख सकते हैं। अगर 0 के बगल यहाँ पे कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पे 4 से अगर बड़ी संख्या हो गई तो इतना हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें 1 ऐड करना पड़ता है, ठीक है। वो 4 से बड़ी होगी तब, अगर 4 से मतलब 6 के बाद अगर यहाँ पे 2 3 4 होगा तो हम केवल 6 लिख सकते हैं और बाकी संख्या को हटा भी सकते हैं। तो ये दोनों संख्याएं क्या है, एक समान है,
इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये कथन क्या है हमारा? सत्य है। उसी प्रकार बच्चों अगर घा वाला देखें तो यहाँ पे लिखा है 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। तो बच्चों अगर इसका गुणनखंड देखें तो क्या निकलेगा? 7 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका जो निरूपण होगा वो होगा अशांत निरूपण होगा, शांत होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अशांत आवर्ती नहीं है, जबकि इसका जो दशमलव प्रसार बनेगा वो अशांत आवर्ती ही बनेगा, इसलिए ये क्या है? गलत है। ठीक है बच्चों, तो आशा है आपको अभ्यास पूरी तरह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हल करते समय बच्चों हमने शांत में गुलबुआ सा लगा दिया है हर जगह, हमें सपेरा वाला सा लगाना था और शांत इस प्रकार से लिखना था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो हो ही गया है, पूरी वीडियो को बदल नहीं सकते। तो बच्चों आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों शुभकामनाएं।